गीता, ये बहुत नाजुक मोड़ पर, ये बिल्डअप बहुत दिनों से हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब क्या ये जो रिश्ते खराब हुए दोनों, ये ताइपे एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंच चुकी है, लैंड उनका विमान कर चुका है। ये ताइपे एयरपोर्ट की ही तस्वीरें हैं जहां पर उनके स्वागत के लिए आप देख रहे हैं लोग पहुंचे हैं। ये उनका विमान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला वहां पर लैंड कर चुका है और वहां पर ताइवान के लोग मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। लेकिन जो इसके विरोध में वो है चीन। हम आपको ग्रैंड हायत की भी तस्वीरें दिखाएंगे, उसी होटल में नैन्सी पेलोसी रुकने वाली, भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पूरे कारकेड को एस्कॉर्ट भी किया जाएगा, जिसमें ताइवान की मिलिट्री, वहां के पुलिस फोर्सेस सभी इन्वॉल्व है, ताकि कोई भी नुकसान की आशंका ना बने। लेकिन नुकसान की आशंका के आने वाले दिनों में ताइवान के लिए है, इस पर पूरे विश्व की इस वक्त नजर है। आपको यह भी बता दें, अगर आप पूरी तस्वीर को समझें तो चीन और ताइवान को लेकर जिस तरह की ठनी हुई है इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच में, कहीं युद्ध की कगार पर तो नहीं ताइवान इस वक्त खड़ा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए ग्रैंड हायत है जहां पर इसी होटल में रुकने वाली है नैन्सी पेलोसी। वहां पर भी मुझे लगता है कि मीडिया का जमावड़ा ये आगे में दिख रहा है, वरना ग्रैंड हायत में ही उनको रुकना है यहाँ पर। और दूसरी तरफ एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब उनके विमान के गेट्स खुले हैं और नैन्सी पेलोसी वहां से निकलने वाली है। ये दो तस्वीरें बताते हुए क्या जिस ताइवान, देखिए गीता, विश्व ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन यूक्रेन पर जिस तरह का धावा रूस ने बोला, अमेरिका को बार बार मुजरिम बताते रहे पुतिन, वो यूक्रेन अभी तक लोगों के जहन में वो खौफ जिंदा है कि एक युद्ध हुआ और उससे विश्व युद्ध की कगार पर पूरी दुनिया पहुंची। क्या ताइवान को लेकर इसी तरह की आशंका नहीं बनती है? अब आप देखेंगे नैन्सी पेलोसी यहां से बस निकलने वाली है, स्पीकर अमेरिकी संसद की वहां पर पहुंच चुकी है और ये अब वो विमान से यहां पर बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसी के साथ मेरे सवाल का जवाब, यूक्रेन अभी ताजा है लोगों के जहन में गीता, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन रशिया ने अटैक कर दिया, इसी वजह से ताइवान पर इतना फोकस है इस वक्त। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अंजना आपका, क्योंकि वहां पर भी अगर आप देखें कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है वो कहेंगे कि ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई और युद्ध नहीं है, एक प्रॉक्सी वॉर भी है, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट और अमेरिका के सपोर्ट की वजह से यूक्रेन जो कदम उठा रहा था नेटो में जुड़ने के लिए, वो कई सारे रीजन थे जिस वजह से रूस और यूक्रेन आज इस जगह पर आप खड़े हुए हैं जहां पर वो एक दूसरे को एनिमी स्टेट्स की तरह देख रहे हैं। उसी तरीके से ये जो एक्शन है, एक और अभी स्टेटमेंट आया है अगेन चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन का, जहां पे वो ये कह रही हैं कि थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग फिगर अमेरिका का अगर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ताइवान पहुंचती है तो फिर वो अनऑफिशियल विजिट, अनऑफिशियल एक्शन नहीं माना जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसको चीन कह रहा है डायरेक्ट प्रोवोकेशन है। अब देखना ये होगा कि इस डायरेक्ट प्रोवोकेशन का जवाब क्या देता है चीन, क्योंकि ये एक नहीं, हम 3 चाइनीज स्पोक्स पर्सन का मैसेजेस अब तक देख चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, ऑफिशियल गवर्नमेंट। गीता आपको टोक रही हूँ, तस्वीरें दिखाते हुए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। जेड तरार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता सीधे अमेरिका से। जेड तरार साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया। उनका कहना है कि वादा किया था नहीं आएंगी नैन्सी पेलोसी, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बात हुई थी, लेकिन नैन्सी पेलोसी ताइवान में लैंड कर चुकी है। चीन के लिए क्या जवाब होगा? उनका विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि अमेरिका ने धोखा दिया है, विश्वास तोड़ा है, विश्वसनीयता उसकी खत्म हो गई है। जी जाना, ये मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोस की बात है कि जो हम ये धमकियां सुन रहे हैं चीन के सरकार के तरफ से। पहली बात तो ये, मैं इस बात पर जोर डालना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, कि हमारी अमरीकी सिस्टम में राष्ट्रपति बाइडेन एक तरफ है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक तरफ है जिनके लिए मैं काम करता हूँ, विदेश मंत्री ब्लिंकन हम एक तरफ हैं, और कांग्रेस पार्लियामेंट हमारा नैन्सी पेलोसी उनकी टीम वो अलग एक तरफ हैं। तो वो जो इन्होंने फैसला लिया या नहीं लिया वो सिर्फ अपनी तौर पर है, ये राष्ट्रपति बाइडेन का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ तक ये फैसला चुनने के बारे में हम बात कर रहे हैं। जहां तक हमारी राजनीति है ताइवान के साथ, उसमें कोई तब्दील नहीं आया। हम समझते हैं कि एक ही चीन है, ताइवान चीन का एक हिस्सा है, और हम समझते हैं कि दो ताइपे और बीजिंग के दरमियान जितने भी मसले हैं वो सिर्फ बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं।
तो इस बात पर राष्ट्रपति बाइडेन जोर डालना चाह रहे हैं। हम नहीं समझते कि बिला वजह टेंशन बढ़ाने के लिए इसमें कोई फ़ायदा है। अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, और चीन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी सरकार का पक्ष रखा, लेकिन अब जरा दुनिया क्या बोल रही है वो भी सुनिए, क्योंकि ये आवाज भी व्हाइट हाउस तक पहुंचनी चाहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नैंसी पेलोसी वहां पर लैंड कर चुकी है और वो निकल रही है।